शायद आपको ये जान के दिलचस्पी होगी कि दुनिया के अंदर मौजूद हर इंसान किसी वक्त पे एक लड़की रह चुका है। औरत के जिस्म में ओवरीज होती हैं जो कि अंडे तैयार करती हैं। मर्द के जिस्म में टेस्टीज होती हैं। आपकी बच्ची स्कूल जाती है लेकिन बाकी सबके पिस्तान भी डेवलप हो गए, छाती भी डेवलप हो गई, पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए। आपकी बच्ची के पीरियड्स ही नहीं आ रहे, आपकी बच्ची के मुंह पे बाल आना शुरू हो गए। अब वो माँ बाप घबराएंगे, वो बोलेंगे जी इसका रिश्ता ही नहीं होगा, ये तो कोजी है, इसके तो वो वाले फीचर्स ही नहीं है जो खूबसूरत लड़की के होते हैं, जो मुटियार के होने चाहिए। जो ये ख्वाजा सरा है, इनको तो जाहिर बात है फीलिंग कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं या इनके वालिदैन को पता चल जाता है, शुरू में पता चल जाता है और फिर बाद में निकाल दिया जाता है घरों से। ये क्या आमतौर पर ज्यादातर वाकयात में क्या होता है? 3 लेवल्स हैं इसके। एक हमारे पास वो वाला लेवल है जो कि पैदाइशी है। पैदाइशी से मुराद भी मेरी क्या है बेसिकली कि बिल्कुल पैदाइश के वक्त पे आपके जिनसी आज़ा इस किस्म के थे कि उनके अंदर हम उसको एम्बिगुइटी कहते हैं कि उसके अंदर समझ नहीं आई या जिनसी आज़ा की समझ ही गलत आई। आपने लड़की कह दिया, आपने लड़का कह दिया, आपको पता ही नहीं था कि इसके जो क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट है। ये मेरा एक पर्सनल केस है एक्चुअली। मेरा एक पेशेंट है जी, और उसकी पैदाइश पे उसको लड़की डिक्लेयर कर दिया गया कि जी तो लड़की पैदा हुई है हमारे पास। और मैं इसकी बायोलॉजी में भी जा सकती हूँ, बड़ी दिलचस्प एक दास्तान है। थोड़ा सा बताएं, कोशिश करें। बायोलॉजी पे चलती हूँ, फिर आपकी इन 3 टाइप्स की तरफ मैं आती हूँ। शायद आपको ये जान के दिलचस्पी होगी कि दुनिया के अंदर मौजूद हर इंसान किसी वक्त पे एक लड़की रह चुका है माँ के पेट में। ठीक है जी। जो पहला मॉडल हमारे पास तैयार होता है वो लड़की का तैयार होता है। ओके, अब सबका ही, सबका, आपका भी मेरा भी, हम सबका पहले एक फीमेल बॉडी तैयार होती है माँ के पेट के अंदर। अच्छा, उसके बाद वो जो आपके पास बच्चा पैदा हो रहा है, जो बन रहा है, अगर उस बच्चे की बॉडी में टेस्टीज हैं और उन टेस्टीज से हार्मोन्स निकल सकते हैं और वो निकले हुए हार्मोन्स उसके जिस्म पे असर कर सकते हैं, ये 3 शराइत का होना ज़रूरी है, तीनों का होना। तो फिर उस बच्चे का जिस्म कुछ महीने के बाद उन्हीं वाले जिनसी आज़ा से, औरत वाले जिनसी आज़ा से मर्दाना जिनसी आज़ा के पास की तरफ जाना शुरू होगा। इसके पीछे साइंस भी बड़ी दिलचस्प है। वो होता दरअसल ये है कि औरत के जिस्म में ओवरीज होती हैं जो कि अंडे तैयार करती हैं। मर्द के जिस्म में टेस्टीज होती हैं जो कि मर्दाना, जो हमारे पास नस्ल की तौसी के खुलिये हैं जिनको स्पर्म्स कहा जाता है, वो तैयार करती हैं। ये दोनों पेट के अंदर होते हैं बच्चे के। ठीक है। अब मर्दों में क्या होता है कि मर्दों में नीचे से हमारे पास 2 लिगामेंट्स बनते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, वो पेट के अंदर टेस्टीज को यूँ पकड़ते हैं और वो उनको नीचे की तरफ खींचते हैं। और जब वो उनको नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो आपकी टांगों की साइडों ऊपर से होते हुए वो नीचे उतरते हैं। और जब वो नीचे उतरते हैं तो उनके प्रेशर से वो स्किन बंद हो जाती है, जहाँ पे किसी ज़माने में निहामंदानी थी, सॉरी अंदाम निहानी थी, जिसको हम इंग्लिश में वजाइना कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर वो टेस्टीज मौजूद हैं, वो पकड़ी गई हैं और वो खींच के नीचे उतार दी गई हैं मुकम्मल तौर पे, तो आपके पास देखने में लड़का तैयार हो जाएगा। अगर कि ये अमल बीच में कहीं पे अधूरा रह गया तो आपके पास जब वो बच्चा पैदा होगा तो आप बोलेंगे जी कुड़ी है, हालांकि उसके पेट में टेस्टीज मौजूद हैं, वो फुल्ली तौर पे नीचे नहीं आई। अच्छा, और ये आगे किस जगह पे जाके एहसास होता है? कोई उम्र का खास हिस्सा या कहाँ पे जाके पता चलता है, यानी ये कहाँ पे काम करते हैं एग्जैक्टली? ये वेरिएबल है। अब मैं टाइपोलॉजी की तरफ आती हूँ। अब ये हुआ कि पैदाइश पे डॉक्टर लाइक था या दाई लाइक थी, उसने देखा, उसने बोला कि ये मुझे इधर एम्बिगुइटी नज़र आ रही है, आप इसको ना हर 3 महीने के बाद मेरे पास चेकअप के लिए ज़रूर लाइएगा ताकि मैं देखती रहूँ या देखता रहूँ कि इसके जिस्म के अंदर क्या तब्दीली आ रही है। तो ये एक हमारे पास टाइप हो गई। दूसरी टाइप हमारे पास ये होती है बलूगत के टाइम पे, क्योंकि बलूगत का टाइम ऐसा होता है कि 8वीं जमात होती है, वो 7वीं से लेकर 10वीं के बीच का वक्त है, 3 साल है हमारे पास। उसमें कोई बच्चा पहले जवान हो गया, कोई बच्चा बाद में जवान हुआ। जो पहले जवान हो गया उसका कद छोटा रह गया लेकिन दाढ़ी मूंछें आ गई, ज़रा लेट हुआ उसका कद निकल आया लेकिन उसको लोग पप्पू पप्पू कहते रहे, लेकिन वो लेट जाके जवान हुआ। हम सब इस अमल में से गुजर चुके हैं। वहाँ पे अक्सर औकात ये होता है कि आपकी बच्ची स्कूल जाती है लेकिन बाकी सबके पिस्तान भी डेवलप हो गए, छाती भी डेवलप हो गई, पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए। आपकी बच्ची के पीरियड्स ही नहीं आ रहे, आपकी बच्ची के मुंह पे बाल आना शुरू हो गए। अब वो माँ बाप घबराएंगे, वो बोलेंगे जी कि ये, और वो ये नहीं घबराएंगे कि हमारी बच्ची ख्वाजा सरा है, वो और उस पर चले जाएंगे कि इसका रिश्ता ही नहीं होगा, ये तो कोजी है, इसके तो वो वाले फीचर्स ही नहीं है जो खूबसूरत लड़की के होते हैं, जो मुटियार के होने चाहिए, इसके तो वो अंग ही नहीं है, इसके तो वो ढांग ही नहीं है। ये वाली बात बच्चे के साथ होती है कि जी बाकी बच्चे निकल गए, आवाज़ उनकी मोटी हो गई, दाढ़ी मूंछें उनकी निकल आई, ये वाला बच्चा पप्पू पप्पू रह रहा है, कद लंबा हो रहा है। हर आप देखेंगे ख्वाजा सराओं का कद हमेशा लंबा होता है, ये बायोलॉजिकल है। क्योंकि अगर आपके सेक्स हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए और सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ होने के बाद ना आपकी हाइट इमीडिएटली ग्रो करती है लेकिन वो फिर रुक जाती है। इसको आप बिल्कुल ऐसा समझे कि फैक्ट्री ने काम करना शुरू कर दिया मगर फैक्ट्री बर्न आउट होगी, टायर जल्दी बर्न आउट हो गया। अगर वो हार्मोन्स नहीं निकले तो फिर टायर आहिस्ता चलेगा मगर लंबा चलेगा।
कद होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। मैं सबसे लंबी हूँ अपनी फैमिली में। मेरे वालिद साहब की हाइट 5'6" है, मेरी 5'10" है, 5'10 एंड हाफ है।